मुस्लिम लीग नून ने जमीयत उलमा इस्लाम की एहतजाजी तहरीक की बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत कर दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मार्च की तारीखों और एहतजाज के तरीक़ेकार पर इत्तफाक न हो सका। दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। इसन इकबाल कहते हैं हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं, फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाएं। पीपुल्स पार्टी डील पे लानत बेचती। डील नहीं करेंगे, हम सिर्फ लड़ने जानते हैं और हम लड़ेंगे। जहां तक धरना की बात, पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलके हम इस कठपुतली नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजेंगे। मौजूदा हुकूमत एक साथ से अजाब बनी हुई है। कठपुतली और नाअहल हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो की ललकार, कहते हैं वज़ीर आला सिंध को गिरफ्तार किया गया तो भरपूर जवाब देना जानते हैं, भरपूर तरीके से लड़ेंगे। डील पर लानत भेजते हैं। फजलुर रहमान से राब्ता है, नून लीग से भी राब्ता करेंगे। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। नैब ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज की जायदाद जब्त करने की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का नैब को जायदाद कुर्की के हवाले से मुतल्लिका महकमों को आगाह करने का हुक्म। खुर्शीद शाह के फ्रंटमैन जबरदस्त खान मेहर को सखर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। जबरदस्त मेहर की पेशी के मौके पर जाले आपे से बाहर हो गए। एहतसाब अदालत के बाहर कारकुनों और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़लज़ला ज़दगान के दुख दर्द में शरीक। मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने मीरपुर आज़ाद कश्मीर पहुंचे। अस्पताल में मरीजों की आयादत की। मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। इमरान खान का कहना था ज़लज़ले में जानी और माली नुकसान उठाने वालों के दर्द का अंदाज़ा है। रिलीफ पैकेज का जायजा ले रहे हैं, हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़ार की मुलाकात। इमरान खान ने पुलिस रिफॉर्म्स पर पंजाब हुकूमत से 8 रोज तक तजावीज़ तलब कर ली। सूबाई हुकूमत को पुलिस इस्लाहात से मुतालिक जामे तजावीज़ देने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इमरान खान को जनरल असम्बली से शानदार खिताब पर खराज तहसीन। कश्मीरियों को बदतरीन पाबंदियों में जकड़े 57 रोज हो गए। इमरान खान के हक में नारों के बाद वादी में पाबंदियां मजीद सख्त। काबिज फौज ने श्रीनगर और दूसरे शहरों में नए बंकर बनाना शुरू कर दिए। मोबाइल फोन सर्विस, इंटरनेट और TV नशरियात बदस्तूर बंद। पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को दावत देने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं करतारपुर राहदारी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर खोली जा रही है। मनमोहन सिंह को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा जाएगा। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। नहर क़याम की बेहतरी और तफरीह गाह बनाने के लिए मुआहिदे की मंजूरी। नान-सिटी न्यूज़ की जानिब से मामला उठाने पर सूबे में नए कब्रिस्तानों के लिए जमीन की अलॉटमेंट पर भी गौर किया गया। सईद गनी कहते हैं इजलास में सूबाई पब्लिक सेफ्टी की मंजूरी भी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात। शौकत यूसुफजई कहते हैं अस्पतालों की निजकारी नहीं हो रही। डॉक्टर्स ने जो मांगा हुकूमत ने दिया, अब ये चाहते हैं सिस्टम ही ना बने। बस बहुत हो चुका, अगर हड़ताल खत्म ना की तो सख्त एक्शन होगा। डेंगू मच्छर बस से बाहर, मजीद सैकड़ों अफराद में वायरस की तस्दीक।
मरीजों की तादाद 16,000 से तजावुज कर गई। रावलपिंडी के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। मुतासरीन को इंतजार गाहों और राहदारियों में लिटा दिया गया। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का डेंगू के खिलाफ बरवक्त इकदाम न होने का एतराफ। कहती हैं कुछ रीजन्स में पेशगी इकदाम नहीं किए जा सके। हुकूमत अब भरपूर इकदाम कर रही है। चूनिया में अगवा के बाद कत्ल किए गए एक बच्चे की बाक़ियात बरामद। बाक़ियात साबिका क्राइम सीन से 19 किलोमीटर के फासले से मिली। डीपीओ कसूर का कहना है वाक़ियात में जाबहक बच्चों की तादाद 4 ही है। डीएनए रिपोर्ट आने तक किसी और बच्चे की बाक़ियात कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। उधर पुलिस लाशें मिलने के वाक़ियात के 13 रोज बाद भी कातिलों तक ना पहुंच सकी। नारोवाल के इलाके बोला बाजवा से लड़की की लाश मिले 16 रोज गुजर गए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। सियालकोट की रिहायशी मकतूला आयशा के वरसा 92 न्यूज के दफ्तर पहुंच गए। कहते हैं उनकी बेटी को दौरान डकैती अगवा किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ताउन नहीं कर रही। लाड़काना की तालिबा निम्रता की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी शुरू। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफराद को तलब कर लिया गया। निम्रता के रूममेट्स, साइड रूममेट्स, हॉस्टल के चौकीदार और दीगर अफराद 2 अक्टूबर को सेशन जज के सामने पेश होंगे। जज वीडियो स्कैंडल केस इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अदालत का FIA और प्रोसिक्यूशन पर शदीद इजहार बरहमी। आइंदा समात पर FIA को चालान हर सूरत जमा कराने का हुक्म। DG FIA बशीर बेबन की सरपरस्ती में खराब कारकर्दगी से इदारे पर मनफी असरात पड़ेंगे। अदालत के रिमार्क्स। अवाम को पेट्रोलियम कीमतों में कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपए 55 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। डीजल की कीमत में 3 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। वजारत खजाना असम्बली पर फैसला आज करेगी। उधर ओगरा ने LPG माफिया के सामने घुटने टेक दिए। LPG 12 रुपए 54 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई। नई कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर। सऊदी अरब ने अरामको तेल तंसीबात पर हमले की CCTV फुटेज जारी कर दी। सऊदी हुकाम ने दावा किया है कि हमला ड्रोन से नहीं क्रूज मिसाइलों से किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ सियासतदान कहते हैं कि डील हो रही है, कुछ का कहना है कि डील पर लानत भेजते हैं। मेरा नाम दानिश हुसैन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास। अरकान असम्बली वज़रा के रवैयों पर फट पड़े। अरकान असम्बली ने शिकवा किया कि वज़रा ना तो कौमी असम्बली आते हैं और ना ही काम करते हैं। अरकान की शिकायत पर वज़ीर आज़म ने काबीना में तब्दीली से मुतल्लिक भी इशारा दे दिया। वज़ीर आज़म ने हलकों के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा किन तब्दीलियों का इशारा दिया गया है आज के इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और इजलास में जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए वज़ीर आज़म से भी और वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक भी सवालात किए। वज़ीर आज़म इमरान खान और जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नूर आलम के दरमियान मकालमा भी हुआ, नोक झोंक भी हुई। नूर आलम से वज़ीर आज़म ने कहा कि जब आप पीपल्स पार्टी में होते थे तब आप तकरीर नहीं करते थे हुकूमत के खिलाफ और आप अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। तो नूर आलम खान ने कहा कि मैं उस वक्त भी हुकूमत पर तनकीद करता था और अब भी हुकूमत पर तनकीद कर रहा हूँ। तमाम वज़ीर आज़म ने अरकान को हिदायत की कि आपके अगर वज़रा और किसी और से अगर शिकायत हैं तो ये पार्लिमानी पार्टी फोरम है, इस पर आप सबको बताया करें। इजलास में वज़रा की कारकर्दगी पर जब अरकान ने तनकीद की तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंडिया दिया कि जो वज़रा हैं उनके कलमदान तब्दील किए जाने का भी इम्कान है। असद उमर इस मौके पर बोले और उनका कहना था कि वो अरकान कौमी असम्बली को वक्त देते हैं क्योंकि आजकल वो मसरूफ नहीं है।
जिस पर वजीर आजम ने कहा कि आपकी जो मसरूफियत है वो खत्म होने वाली है। अरकान की जानिब से जो मसाइल हैं वो भी पेश किए गए और कहा गया कि हल्कों के मसाइल हल नहीं किए जा रहे, तो वजीर आजम ने कहा कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। ठीक, मसाइल हल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं।